हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म डीप डाइव इजू में। तो स्टूडेंट्स, बीएससी की एग्ज़ाम की डेट आ गई है, इसलिए टाइम बहुत कम है कि पूरा सिलेबस कवर किया जाए। इसीलिए हम आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के, जिसका पेपर नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें इसका फर्स्ट टॉपिक है लाइट माइक्रोस्कोप। ये लाइट माइक्रोस्कोप। तो दोस्तों, आज हम लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो लाइट माइक्रोस्कोप बायोलॉजी एंड मेडिसिन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है। ये लाइट माइक्रोस्कोप बायोलॉजी एंड मेडिसिन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है। मतलब लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ बायोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो यह सिंपलेस्ट एंड पॉपुलरली यूज्ड किए जाने वाला टूल है। मतलब इसका यूज सिंपल और बहुतायत यानी कि सबसे अधिक यूज किया जाता है लाइट माइक्रोस्कोप का। ठीक है, इसका मेन वर्क नंगी आइज से ना दिखने वाली ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है। इसका क्या काम है? जो हमारी आँखों से, सूक्ष्म आँखों से जो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते हैं, उसका इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसका आविष्कार जेड जॉनसन एंड एच जॉनसन ने 1950 में किया। कोई दो साइंटिस्ट थे, जेड जॉनसन एंड एच जॉनसन, जिन्होंने इस लाइट माइक्रोस्कोप का आविष्कार 1950 में किया। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप में लेंसेस के दो समूह होते हैं। क्या क्या होता है? लाइट माइक्रोस्कोप होता है, इसमें दो लेंस होते हैं। पहला जो समूह होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, पहला समूह ऑब्जेक्टिव लेंस का होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के समीप होते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट्स जिसे हम देखते हैं उसके समीप होते हैं, इसीलिए यूजुअली एक ऑब्जेक्ट लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर, किसी ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन जो पावर होती है वो 10x, 14x और 100x होती है। ठीक है, अब आते हैं कंस्ट्रक्शन। लाइट माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्शन का मीन्स होता है लाइट माइक्रोस्कोप के पार्ट्स। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसका नाम है ऑक्यूलर लेंस। ऑक्यूलर लेंस मीन्स होता है आई पीस, यानी कि माइक्रोस्कोप का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा। अब हम आपको दिखाते हैं ऑक्यूलर लेंस किसे कहते हैं। ये देखिए, ये रहा ऑक्यूलर लेंस, जिससे हम देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उसे क्या कहते हैं? ऑक्यूलर लेंस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इसका ऑक्यूलर लेंस। ऑक्यूलर लेंस बॉडी ट्यूब के ऊपरी छोर पर प्राइमरी इमेज के ऊपर स्थित होता है। ऑक्यूलर लेंस बॉडी ट्यूब के ऊपरी छोर पर प्राइमरी इमेज के ऊपर स्थित होता है। ठीक है, सेकंड है और ऑक्यूलर लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर। ऑक्यूलर लेंस जो है उसकी मैग्नीफिकेशन पावर 5x, 10x या 20x हो सकती है। ठीक, सेकेंड पार्ट है कंडेंसर। ये देखिए, कंडेंसर में होता है संघनक। एक थर्ड लेंस सिस्टम के अंतर्गत कंडेंसर लेंस होता है। एक थर्ड लेंस सिस्टम के अंतर्गत कंडेंसर लेंस होता है, जो नेचुरल लाइट को स्पेसिमेन के ऊपर केंद्रित करता है। जो कि क्या करता है? नेचुरल लाइट को स्पेसिमेन के ऊपर केंद्रित करता है। आइए हम आप लोगों को कंडेंसर दिखाते हैं। कंडेंसर ये रहा, ये है, ये कंडेंसर है। जब लाइट, ये देखिए, ये है कंडेंसर, ये रहा कंडेंसर। जब लाइट इस मिरर पर पड़ती है तो मिरर से होकर इस कंडेंसर पर जाती है, और ये कंडेंसर क्या करता है? लाइट्स को इकट्ठी करके स्लाइड पर छोड़ता है। तो वही इसमें बताया गया है कि एक थर्ड लेंस सिस्टम के अंतर्गत कंडेंसर लेंस होता है, जो नेचुरल लाइट को
स्पेसिमन के ऊपर केंद्रित करता है। अब हमारा इसका थर्ड पार्ट है, वो है मिरर। स्टेज के नीचे एक प्लेन कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन कॉन्वेक्स मतलब होता है कि समतल अवतल मिरर। अवतल मिरर को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लगा होता है, जो प्रकाश किरणों को कंडेंसर की ओर प्रतिबिंबित करता है। कंडेंसर की ओर प्रतिबिंबित करता है। तो जैसे देखिए ये मिरर यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को कंडेंसर पर, यहाँ से प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती हैं, ये देखिए प्रकाश की किरणें जब इस पर पड़ती है तब यह प्रकाश की किरणों को कंडेंसर की ओर प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, तो वही बताया गया है उसमें। फोर्थ पार्ट जो है वो है बेस। इसका फोर्थ पार्ट है वो है बेस। कंडेंसर के नीचे एक घोड़े की नाल की शेप का आधार होता है, ठीक, जिसे फुट भी कहा जाता है। कंडेंसर के नीचे एक घोड़े की नाल की शेप के आकार का एक बेस होता है। बेस मतलब आधार होता है, जिसे फुट भी कहा जाता है। इस फुट के ऊपर स्टेज टिका होता है। इस फुट के ऊपर क्या होता है? स्टेज टिका होता है, जिस पर ऑब्जेक्ट को रखकर स्टडी करते हैं। ठीक, ये देखिए ये है बेस, ये है बेस। यही हमारे घोड़े की नाल के जैसा होता है। इस पर क्या होता है? पूरा माइक्रोस्कोप टिका हुआ होता है। ठीक है, तो अब हमारा लाइट माइक्रोस्कोप खत्म होगा। लेकिन स्टूडेंट्स कभी कभी पेपर में 3 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है लाइट माइक्रोस्कोप का क्या? मैग्नीफिकेशन पावर। ठीक, तो मैग्नीफिकेशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए आइए देखते हैं मैग्नीफिकेशन पावर क्या होता है। देखिए, ऑब्जेक्ट के साइज की ऑप्टिकल इमेज में बढ़ोतरी मैग्नीफिकेशन पावर कहलाती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो किसी ऑब्जेक्ट की आँखों देखी इमेज को बड़े साइज में देखने वाले इंस्ट्रूमेंट को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की आँखों देखी इमेज को बड़े साइज में देखने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक, रेटिना पर बनी इमेज तथा इसकी मैग्नीफिकेशन इमेज के रेशियो को यंत्र की मैग्नीफिकेशन पावर कहते हैं। रेटिना पर बनी इमेज, जो इमेज रेटिना पर यानी कि आई पीस पर बनती है, इसकी मैग्नीफाइड इमेज के रेशियो को यंत्र की मैग्नीफिकेशन पावर कहते हैं। अब देखिए, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू साइज ऑफ इमेज विद द इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद साइज ऑफ इमेज विथ अनएडेड। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लाइट माइक्रोस्कोप। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, आप कमेंट में ये भी बता दीजिए कि आप लोगों को वीडियो कब पब्लिश कराएं, मॉर्निंग में या इवनिंग में। जब आप फ्री हों, जब आप लोग कहेंगे तब हम आपको वीडियो पब्लिश करा देंगे और जल्दी से जल्दी करवा देंगे, क्योंकि पेपर नज़दीक आ गया है। तो अब देर करना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए हम दिन में 2-3 वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ठीक, थैंक यू।